छोटे से गांव में एक गरीब व्यापारी रहता था। उसने दूर देश में जाकर व्यापार द्वारा धन कमाने का निश्चय किया। शायद उसकी किस्मत साथ दे जाए। उसने घर के बचे हुए सामान की एक गठरी बना ली। लोहे की बनी एक भारी भरकम तराजू थी, जिसे लेकर महाजन के पास गिरवी रखने गया। महाजन ने कुछ धन देकर तराजू गिरवी रख ली। व्यापारी ने महाजन से कहा, ये तराजू मेरे खानदान की निशानी है, इसे संभाल कर रखना। कुछ पैसों के लिए गिरवी रख रहा हूँ और जैसे ही धन इकट्ठा हो जाएगा मैं तुम्हारे पैसे वापस देकर तराजू वापस ले जाऊंगा। महाजन ने हाँ कह दिया। व्यापारी कंधे पर गठरी उठाकर दूर नगर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने काफी परिश्रम किया। उसका व्यापार चल निकला। उसने खूब धन कमा लिया। उसने अपने लिए एक सुंदर सा घर भी खरीद लिया और वह एक अमीर व्यापारी बन गया था। कुछ समय बीत जाने पर उसे अपने पुराने घर की याद आई। अपनी खानदानी तराजू की याद उसे बेचैन करने लगी। व्यापारी आवश्यक धन लेकर पहले उसी महाजन के पास पहुंच गया। महाजन ने शानदार वेशभूषा में उस पुराने गरीब व्यापारी को देखकर अचंभा हुआ। व्यापारी ने महाजन से पूछा, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं वही व्यापारी हूँ और अपना खानदानी तराजू वापस लेने आया हूँ। तुम अपने धन ले लो और मेरी तराजू वापस कर दो। महाजन के मन में खोट थी। उसने दुखी स्वर में कहा, क्या बताऊं भाई, मैंने तुम्हारी तराजू अच्छे से संभाल कर रखा था, लेकिन पता नहीं कब और कैसे चूहों ने उस तराजू को खा लिया। अब मैं तुम्हारे वो खानदानी तराजू कहां से लाऊं? व्यापारी समझदार था। वह उदास तो हुआ पर क्रोधित नहीं हुआ। उसे एक उपाय सूझा। उसने महाजन से कहा, कोई बात नहीं, अब जब तुम्हारे यहाँ रहने वाले शक्तिशाली चूहों ने लोहे के भारी भरकम तराजू को खा ही लिया है तो तुम क्या कर सकते हो? मैं वापस जाऊं इससे पहले नदी में नहाना चाहता हूं, क्योंकि मैं काफी थक गया हूं। नहाकर थोड़ा विश्राम कर लूं, फिर चला जाऊंगा। क्या तुम अपने लड़के को साबुन और तौलिया लेकर मेरे साथ नदी तक भेज सकते हो? महाजन ने खुश होकर अपना लड़का व्यापारी के साथ नदी तक भेज दिया। नदी के किनारे एक पहाड़ी में छोटी सी गुफा थी। उस जगह पहुंचते ही व्यापारी ने महाजन के लड़के को उस गुफा में डालकर गुफा का द्वार एक पत्थर से बंद कर दिया। व्यापारी नदी से नहाकर वापस महाजन के पास आकर बोला, अब मैं जा रहा हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरा लड़का कहाँ रह गया? अरे वह तो जब मैं नदी में नहा रहा था उसी समय एक बाज आया। मेरे देखते देखते उसे उठाकर आकाश में उड़ गया। अरे तुम झूठ बोलते हो। भला एक बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे उड़ सकता है? जब यहाँ के चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं तो फिर बाज लड़के को उठाकर क्यों नहीं उड़ सकता? तुम झूठे हो। मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा। जज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। महाजन ने उसे बहुत धमकाया, लेकिन व्यापारी डरा नहीं। वह शांत रहकर अदालत तक चलने को तैयार हो गया। अदालत में जज ने महाजन की बात सूझी और व्यापारी से पूछने लगा, भला एक बाज लड़के को कैसे उठाकर उड़ सकता है? यह तो झूठ है। महाशय, चूहे लोहे की तराजू खा गए, क्या यह सच है? तुम कहना क्या चाहते हो? तब व्यापारी ने अपनी पूरी कहानी जज के सामने खोलकर रख दी। पूरी बात सुनने के बाद जज ने महाजन से कहा, तुम व्यापारी की तराजू लाकर दे दो। व्यापारी तुम्हारा लड़का वापस कर देगा। ऐसा ही हुआ। व्यापारी अपना तराजू लेकर वापस अपना घर जा रहा था। रास्ते में सोचता जा रहा था, एक झूठ से आदमी स्वयं ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि पश्चाताप और आत्मग्लानि के अलावा उसे कुछ हाथ नहीं लगता।